राम राम सा खबरा राजस्थान री माए आपरो स्वागत है। सबू पहली मोटी खबरा माथे ने एक नजर। निकाय चुनाव रे माए कोनी बाटी जावेली पर्चा, निर्वाचन आयोग जारी करे आदेश। 24 जिला रे माए पर्यवेक्षक देवेला पल री रिपोर्ट। गृह मंत्री कटारिया पिंडवारा रे माए करया प्रचार, कांग्रेस माथे लगाया आरोप, बोलिया सोच समझ री बाटिया टिकट। कांग्रेस की तरफ से पायलट जो कि प्रचार माए ताकत ब्यावर माए उठायो अपराध और महंगाई रो सवाल। नींबाहेड़ा में बोलिया एक और लड़ेला चुनाव रे माए नेता लोगों ने आई याद खादी री, जे पर माए 30% तक बढ़ी बिक्री। रेडीमेड कुर्ता पजामा पर जोर ज्यादा। और अलवर रे माए डेंगू री बीमारी पसारिया पग। बजेड़ा गांव माए एक री मौत, डरपता लोग पुग्या निजी अस्पताल रे माए। राजस्थान की खबर रे माए पहली बात सरकारी बीजेपी सरकार 13 दिसंबर ने 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार 1 साल पूरा होने पर सभी जिला रे माए शिलान्यास और लोकार्पण करवारी मोटा स्तर माथे तैयारी चल रही है। ई कड़ी रे माए सरकार की उपलब्धियां रा प्रचार प्रसार की तैयारी भी। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ सचिवालय माए आला अफसरा रे लार एक बैठक करी। बैठक रे माए मुख्य सचिव समेत सगला प्रशासनिक अधिकारी, एसीएस, प्रमुख शासन सचिव शामिल हुआ। राठौड़ हर महकमा री उपलब्धियां रा व्यापक प्रचार प्रसार री रणनीति अबार सु रागबा ने बोलिया है तैयार। सरकार री बजट घोषणा माए बचौड़ा काम हर महकमा ने तेजी से पूरा करवा रा भी निर्देश जारी किया गया है। सरकार अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, इसलिए सभी विभागों की मोटी मोटी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर हो रही है। उसी निमित्त आज ये बैठक हुई थी, जिसके अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों ने अपने अपने कार्यक्रमों के बारे में यहाँ बताया है। हम चाहते हैं कि जो घोषणाएं हम लोगों ने की विधानसभा और विधानसभा के बाहर, उन सबको हम पूरा करें। मुख्यतः इसीलिए आज बैठक थी। ये चुनाव चूँकि ये वर्ष चूँकि चुनावी वर्ष रहा, लोकसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, इसलिए बजटीय प्रावधानों के अनुसार जो घोषणाएं थी उनको सरकार निश्चित कालावधि में पूरा करना चाहेगी। उसी की मशक्कत हम लोग कर रहे हैं। अब रुक करेला चुनावी हलचलारो 46 निकाय रे माए होबाड़ा चुनाव रे माए ई बार देली जार पर्चा कोनी बाटिया जासी। आ केवड़ो है निर्वाचन आयोग रा हिसाब सु ए चुनाव स्थानीय स्तर माथे होवेला। आ माए उम्मीदवार री पहुंच भी घर घर हुआ करे। ई कारण सु पर्चा बांटवारी जरूरत कोनी पड़ेली। राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राम लुभाया को कहनो है कि पर्चा बांटवारो काम माए घना मिनक लागे है, जिसु सरकार रो काम पर असर पड़े। पर आ बात चौकी कोनी कि काम रोक पर्चा बांटिया जावे। हर पोलिंग बूथ माथे वोटर लिस्ट मौजूद रहेला। आपने जार आईडी कार्ड रे लार वोट घाल आनो है, बस भी लिस्ट रमाए आपनो नाम रहना चाहिए। पर्चियों का जो सिस्टम है, ये भारत के चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रारंभ किया है। नगर पालिकाओं के और पंचायतों के इलेक्शन में इसका उपयोग पहले भी नहीं हुआ है और इस बार भी हम नहीं करने जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं इन चुनाव की, उसके अनुसार हम प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ वोटर लिस्ट के साथ मौजूद रहता है। यदि किसी वोटर को उनकी वोटर लिस्ट के बारे में पता नहीं है, उनके क्रमांक के बारे में या उनके पोलिंग स्टेशन के बारे में, तो वो उनको पर्ची देगा वहाँ मौके पर ही और उनको पूरी तरीके से अवगत कराएगा। निकाय चुनाव ने साचा परखबा वास्ते निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षका री नियुक्ति करी है, जाने काल सु इलाका रे माए जार काम संभालनो होसी। आयोग रा आयुक्त राम लुभाया आज हगड़ा ने लार हताई करी और बाकी के काम माथे जानकारी ली। पर्यवेक्षका ने बाको काम आवंटित जिला रे मुताबिक करे गए हैं। मंगलवार तक बाने सब जार आयोग ने एक रिपोर्ट देबारा निर्देश जारी हुआ है। आयोग निकाय चुनाव 24 जिला रे माए
24 पर्यवेक्षक लगाया है जो वोटा की गिनती तक फील्ड रे माए रेवेला 22 तारीख ने वोट पड़ेला। इस पहली बाने फील्ड री एक रिपोर्ट बनार भेजनी होसी। आपरी तैनातगी रे दौरान पर्यवेक्षका ने कमजोर तबका पर ध्यान राखणो होसी कि बाने जोरा मादी वोट पटकबा ताई कोई धमकायो तो कोनी। सारे प्रक्रियाएं हैं उनको एक चेकलिस्ट के अनुसार वो जांचेंगे कि उनकी तैयारी किस तरह की है। उसमें यदि कोई कमी है तो उसे आयोग के ध्यान में लाएंगे, जिला प्रशासन को भी बताएंगे और फिर पोल के दिन वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह से भी वोटर्स को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा। उससे पहले भी मोहल्लों में यदि उनके पास कोई सूचना आती है तो उस पर भी निगाह रखेंगे। खास तौर पर वीकर सेक्शंस के एरियाज में भी जाएंगे, जाकर वो अपने स्वतंत्र रूप से उनसे पता करेंगे कि उनको किसी तरह से कोई धमकी तो नहीं दी जा रही या कोई उन पर प्रभाव तो नहीं डाला जा रहा, धन बल का उपयोग तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो निगाह रखेंगे। डायरेक्शन ये दिए हैं कि आप 24 लोग जो लगाए हैं उन सबको ये निर्देश दिए हैं कि 20 तारीख को आप पहुंच जाएं। पहली रिपोर्ट आयोग को भेजनी है, उस रिपोर्ट का परफॉर्मा हमने उनको उपलब्ध करवा दिया है। सिंपली कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट किया है कि रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स यू शुड इन्फॉर्म द कमीशन कि आपको कैसा लग रहा है कि सारा काम कैसे चल रहा है, कि जैसा कमीशन चाहता है उस अनुसार चल रहा है या कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं। दूसरी तरफ नेतारी बात करा तो प्रदेश रा गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सिलोई जिला रे दौरा माथे है। कटारिया पिंडवाड़ा माए लोगों ने संबोधित करियो और बतायो कि आपरा छोटा कार्यकाल रे माई ही पार्टी विकास रो काम करियो है। बे ई टेम माथे कांग्रेस पर बरसिया और कियो की आ पार्टी लोगों ने लूटबा रो काम रे सिवाय कई और काम नहीं करियो। बिगाया ने लेन पूछा गया बागिया ने लेन पूछा गया सवाल माथे बा को कहणो हो कि पार्टी सोच समझ सु ही टिकट बांटिया है। ई टेम माथे बे जिगर री खुदकुशी रो भी दुख जतायो और उच्च स्तर माथे जांच री बात कही। एकदम तो नहीं कह सकता कि मैं 46 ही जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि 35 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। देखो, अगर उनको संतुष्टि नहीं है तो वो हमारे पास आए, हम वो जिससे संतुष्टि की जांच चाहते हैं उसे दे देंगे। हम तो चाहते हैं सच्चाई का पता लगे। चुनावी सगले हलचरा रे बीच पीसीसी चीफ सचिन पायलट ब्यावर पुगिया। ई टेम पर कांग्रेसी कार्यकर्ता को जोरदार स्वागत करियो। पायलट एक जनसभा ने संबोधित करियो और कियो की लेड़ला 11 महीना में सरकार आम आदमी रो भरोसो तोड़ियो है। अपराध और महंगाई रो ग्राफ बढ़ियो है, जीरे कारण सु 4 महीना में उपचुनाव रमाए 4 सीटा मुसु 3 माथे कांग्रेस जीत हासिल करी। बे ई टेम पर राजसमंद में लुगाई सु दुर्व्यवहार और कुचामन रमाए गोलीकांड ने भी शर्मनाक कियो। दूसरी तरफ पार्टी रा महासचिव सुशील शर्मा कियो कि बे 40% मोटियारा ने टिकट बांटवा को काम जिको कियो वो पूरा करियो है। राजस्थान के अंदर पिछले 11 महीने में इस सरकार ने न सिर्फ आम आदमी की जरूरतों को नजरअंदाज किया है, लेकिन जो वातावरण आज बना राजस्थान में 163 विधायक जीत कर गए थे, 25 सांसद जीते राजस्थान में। राजस्थान की जनता की तरफ से कोई कमी नहीं रही इस पार्टी को पूरा आशीर्वाद देने में। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत निराशाजनक ये 11 महीने का कार्यकाल रहा। जिस तरह के हालात पूरे राजस्थान के अंदर आज बने हुए हैं, पूरे 11 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, राजस्थान के आम आदमी को जो ठगा है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, जो वादे उन्होंने किए आज तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। ब्यावर सु पहले सचिन पायलट चित्तौड़गढ़ जिला रा निम्बा हेड़ा रे मायहा जठेबे पार्टी ने एक और चुनाव लड़वारी बात कही। पायलट बोलिया कि 40% मोटेरा का टिकट सु पार्टी रे माए आगली पीढ़ी तैयार होसी। साथ ही वसुंधरा राज्य सरकार माते हमलो बोलिया और कियो की आज सरकार 1 साल सु आपने बावड़ो बनाई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सब जितने भी नेता हैं हमने मिलकर काम किया और कांग्रेस पार्टी का आज मैं अध्यक्ष हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब नेताओं को साथ लेकर चलें और सामूहिक रूप से अगर हम नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है। अगर कार्यकर्ता और नेता मिलकर की चुनौती का सामना करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस को कमजोर कर। निकाय चुनाव रे माए जीत न लेन जयपुर शहर सु बीजेपी रा सांसद रामचरण बोरा को कहना है कि पार्टी रोही बोर्ड जयपुर में बनसी। बोरा बोलिया कि जी तरह सु विधानसभा और लोकसभा रे माए पार्टी जीत हासिल करी। बी तरफ सु
अब आ चुनाव रे माए बाकी जीत पक्की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 4 बोर्ड 3 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी विगत टाइम में कांग्रेस की 46 मेंबर हमारे बीजेपी के थे और महापौर कांग्रेस की थी। और इस बार लगता है कि 91 वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। एक तरफ सांसद आपरी पार्टी की जीत न लेन आश्वासन दियोड़ा है, दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी का रूप माए उतरेड़ा बागी कांग्रेस बीजेपी की परेशानी जेपर माए बढ़ाई रहा है। बागी वोटा लेबा ताई सांग भी रच रहा है। बाढ़ 79 निर्दलीय प्रत्याशी जय किशन छाबड़ा खुदरी पार्टी रो चुनाव चिन्ह नारियल लोगा ने बांट रिया है। छाबड़ा को कहना है कि नारियल न शुभ मानियो जावे और बाने ई का दम पर चुनाव में जीत मिलसी, चुनाव जनता ही बाने जितार भेजेला। ये मेरा बैलेट संख्या 5 में है। मुझे चुनाव चिन्ह नारियल मिला है और नारियल लेकर के मैं इसलिए घूम रहा हूँ हर बंदे को याद दिलाने के लिए कि साहब हमारा बैलेट संख्या ये है। आपके वार्ड में कार्य करने के लिए हम आए हैं। वार्ड नंबर 10 को छोड़ करके मैं वार्ड 79 लड़ रहा हूँ। इसमें इतना गंदगी का माहौल और इतना इन पे पार्कों की ज़मीनों पे अवैध कार्य और अवैध काम जो हो रहे हैं इनको हटाने के लिए मैं इस वार्ड से उतरा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वार्ड का कार्य करा के फिर ही मैं ऐसे जाऊँगा, वरना मैं इस वार्ड में डटा रहूँगा और हो सकता है लास्ट तक मैं डटा रहूँ। आज चुनावरी धूम कोटा माए भी दिख रही है, जटे प्रचार और काम जोरा माथे चाल रही है। पार्टी बड़ा नेता ने वार्ड की जिम्मेदारी सौंपियोड़ी है। इस सारी कवायद माथे कांग्रेसी नेता को कहना है कि उपचुनाव रे माए मिलियोड़ी हार सु बीजेपी बौखलाएगी है। कागजों में उनकी हाजिरी भरी जाती है, उनके नाम से पैसा भी संभवतः उठाया ही जाता होगा। तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं निगम बोर्ड की और ठेकेदारों की मिलीभगत हो, भ्रष्टाचार। तो अगर हम शासन में आते हैं, हम जीतते हैं, उसके बाद ही मजबूती से बात कह पाएंगे। लेकिन पहला मुद्दा सफाई का रहेगा, जो आज हमारे देश की सरकार का भी है, नरेंद्र भाई मोदी का भी है और हमारा भी है। जाकी रिज भी लड़ रहा है, एक समाज सेविक लड़ रहा है, तो वो एक बहुत खतरा हो रहा है और लोगों का मेरे ऊपर अच्छा रुझान है। बीजेपी वालों को डर है कि कहीं जाकी रिज भी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही यहाँ पे चल रहा है, तो बीजेपी वालों को डर है, तो इस वजह से ये सर्वे कर रहा है। कोटारी अगर बात करा तो आपने बताई दिया कि कांग्रेस पार्टी रा मोटा नेता अब ताणी चुनाव से दूर हा, पण अब की बार सगड़ा एक और चुनाव लड़बारी सोची है। आज पूर्व मंत्री अशोक बेरवा कोटा पूग्या और कार्यकर्ता ने बैठक रे माए एक और चुनाव लड़बा तय कियो। हमारे सभी कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में पुरजोर ताकत से लगे हुए हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ में मुलाकात का कार्यक्रम रखा है। सबसे चर्चा की जा रही है चुनावी रणनीति के बारे में। विचार विमर्श के बाद में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों का वार्डों में दौरा कराया जाएगा। आ चुनाव रेवाएं खादी कपड़ा री डिमांड होगी है। प्रत्याशी सुलेन बाका समर्थक भी माहौल बदलबा ताए अब की बार खादी पहन रिया है। मोटी डिमांड रेडीमेड खादी रही है। खादी भंडार के मुताबिक चुनावी माहौल रे माए बिक्री 30% तक बढ़ी है। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी वगैरह नए कुर्ते जैकेटें वगैरह लेके जा रहे हैं और उनके साथ कार्यकर्ता हैं, वो भी बड़े खुशी के साथ में ये कुर्ते जैकेट और पायजामे वगैरह रेडीमेड आइटम जो है बहुत से बहुत खरीद रहे हैं। भरतपुर रे माए भी निकाय चुनाव रो रोड़ो जम हो रियो है। हाल रे माए नगर परिषद सु तब्दील हो नगर पालिका निगम बन्योड़ा भरतपुर रा चुनाव माथे सबरी निजरा है, पण आचार संहिता ने लेन जिला प्रशासन और चुनाव आयोग रा अधिकारी आंख मीच बैठोड़ा है। सरकार शहर रा 50 वार्डा रे माए सरकारी संपत्ति धार्मिक स्थल और बूथ के 200 मीटर माए ने भी प्रचार का रंग देखो जा सके, पण प्रशासन की तरफ काई कार्रवाई कोनी हो रही। राजनीति ने समझबा ताए जयपुर का केंद्रीय विश्वविद्यालय नंबर 1 रे माए युवा संसद रो आयोजन करियो गयो। ई प्रतियोगिता रे माए 275 युवा सांसद बन्योड़ा विद्यार्थी लोकतांत्रिक संसद ने जीव देबा कोशिश करी। 2 दिन चालवाड़ी ई प्रतियोगिता रे माए युवा सांसद देशरी
परेशानी और नीति माथे बात करेला। साथ ही पक्ष विपक्ष री भूमिका ने सार्थक बनावारी कोशिश भी होवेली। कार्यक्रम रे माए मुख्य अतिथि सांसद रामचरण बोरा रिया और विशेष अतिथि का रूप में माए केंद्रीय विद्यालय की जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर विजय लक्ष्मी मौजूद रही। ये 27वीं प्रतियोगिता आज यहाँ पर हो रही है और मैं इस प्रतियोगिता से बड़ा अभिभूत हूँ कि बच्चों ने जिस तरह की जो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया है, उनकी जो तैयारी की है, उससे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ और दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स स्कूल ले रहा है। हमारा तो प्रयत्न ये है कि हमारे बच्चों को सारे चीज़ों की शिक्षा यहाँ केंद्रीय विद्यालय में दे दें। तो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई में तो अपने शैक्षिक सब्जेक्ट्स तो रखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा बच्चों के सर्वतोमुख विकास के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आयोजन करते हैं। मैम, केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। उसमें से एक एक्टिविटी है कि जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है, उस प्रजातंत्र की व्यवस्था को बच्चों में सिखाना, बच्चों में समझ पैदा करना इस डेमोक्रेसी के बारे में, तो उसे एक एक्टिविटी है ये। थोड़ी देर में पाछा आवा बने रहीजो माखी सागे। अब खबर सीकर सु है जठे आज लोसल कस्बो बंद रियो। बंदरी टेम माथे जरूरी काम वाली सेवा ने मुक्त राख्यो गयो। ई टेम पर प्रशासन की तरफ से मोकली व्यवस्था रो इंतजाम हो। ये बंद ने व्यापार मंडल और गांवरा लोग सहयोग दिया। कस्बारा लोगा रो कहना है कि बाकी सड़का टूटेड़ी है और बस स्टैंड रो गेलो कासा मुश्किल हो रही है। आ लोगा को कहना हो कि बे प्रशासन सु लेन सांसद ताई सबने पत्र लिखो पण बाकी परेशानी रो समाधान नहीं हुयो, जेरे बाद बाने वो कदम उठाने पड़ियो। अलवर जिलारा भजेड़ा गांव में डेंगू रो कहर चाल रियो है, पण चिकित्सा महकमा रो ध्यान ई माथे ही कोनी, जी के चालते गांव वाला प्राइवेट अस्पताल रे माए इलाज कराने वास्ते मजबूर वेगा, जठे बाने मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। भजेड़ा गांव रे माए डेंगू रो प्रकोप इतरो बढ़ गो कि डेंगू सु एक मिनक री मौत वेगी और 100 से ज्यादा अस्पताल रे माए इलाज कराई दिया है। शहर निजी अस्पताल माए भी गांव रा घना मरीज पूग्या है, पण मरीज चिकित्सा महकमा रो कहनो है कि बाको ध्यान ई बीमारी माथे हाल तक कोनी गयो। नागौर जिलारा कुचामन सिटी में हुई पुलिस फायरिंग रो शातिर अपराधी विजेंद्र सिंह इंडाली और बीरा साथी मदन सिंह ने देर रात पुलिस पकड़ लिया और दोनों अपराधियों ने मजिस्ट्रेट में पेश करो, जाने 9 दिनारी रिमांड माथे भेजो गया है। थाने बताई दिया कि कुचामन पुलिस भावता गांव रे कन्ने पकड़वारी कोशिश बाने करी, पण शातिर अपराधी विजेंद्र और बीरा साथी मदन सिंह पुलिस माथे गोलियां चलार भागा, जिमाए हेड कांस्टेबल फेज मोहम्मद री भी मौत वेगी। ई के पाछे पुलिस नाकाबंदी करार दोनों अपराधियों ने पकड़िया। ए दोनों सु पुलिस एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 मोटा हथियार, एक देसी कट्टो, एक पिस्तौल, चक्कू, जेवड़ी, चेन, बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट और 47 मोबाइल फोन रेलार 70 कारतूस और आपराधिक मामला से जुड़िया रिकॉर्ड भी बरामद कराया है। पुलिस अबे ई बात री जांच करेली कि इतना सारा हथियार आग कने किया पुग्या। खबर अजमेर सु है जठे एक मकान माए लाई लागवा सु बूढ़ा ढोकरा री मौत वेगी। आग लागवा रो कारण चिड़गारी बताई जा रही। पूरो मामलो लाखन कोटड़ी इलाका रे पूल गली रो है, जठे डोकरा एकला ही रहता। पड़ोसी बतायो कि हादसो चाय बनाती टेम हुयो। इस दौरान ही कमरा माए बिजली का तारा सु चिड़गारी सुलगी और कपड़ा रे माए लाए पकड़ ली। धुआरी वजह से बूढ़ी महिला बेहोश वेगी और कमरा रे माए आग फैल गई। पड़ोसी उन्हें बचाव वास्ते पूग्या, पर जब तक बूढ़ी महिला दम तोड़ दियो। अब पुलिस महिला रो शव रो पोस्टमार्टम वास्ते सरकारी अस्पताल रे माए रखवाए।
अजमेर शहर में 3 दिन सु पानी कोनी आई रियो, जी कारण सु लोग परेशान है। दूजी तरफ जलदाय महकमो पानी सप्लाई दुरुस्त करवा अटे बराबर भरोसो दिलावे, पण अधिकारी केकड़ी रे माए खराब पड़ेवड़ा ट्रांसफार्मर ने बदलवा रे कारण पानी नहीं पूगवारी बात कहवे। आज वे महकमारी तरफ सु भरोसो दिलाया गयो। थाड़ोली में ट्रांसफार्मर में गड़बड़ हो गई थी और ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए हमने नसीराबाद से एक स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर वहाँ पर शिफ्ट किया है। उसके कारण से अभी कल परसों तक आपूर्ति में बाधा रही थी, अब उसको दूर कर लिया गया है। और जालोर रा साचोर उपखंड दफ्तर माए काम ना होबा सु परेशान वकील धरनो देर एसडीएम रे खिलाफ प्रदर्शन करियो। वकीला रो कहनो है कि कई दिना सु दफ्तर माए काम ठप पड़ियो है, जिके कारण सु ग्रामीणा ने आपनो काम करन वास्ते उपखंड रा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इ वास्ते ही वकील नारेबाजी करी और धरनो दियो, जबकि एसडीएम आलोक सैनी री फामाशा शिविर चालू होबार सु कैंप में ड्यूटी लागी और उपखंड दफ्तर रो काम पर असर पड़ियो। नर्मदा नहर सु लेर टेल तक सिंचाई रा पानी री मांग नु लेर साचोर उपखंड मुख्यालय माए लाहड़ा 3 दिना सु भूख हड़ताल माथे बैठेवड़ा आज अपनी हड़ताल तोड़ दी। सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी धरना माथे पुग्या और गांव वाला सु बात कर बाने जूस पिलार हड़ताल तोड़ाई। सगला ग्रामीण सिंचाई रा पानी देने की मांग रखी और कियो की बिना पानी खेतारे माए बोयोड़ी फसला सूख रही है और अगर टाइम रेवता पानी नहीं मिलियो तो किसान बर्बाद हो जावेला। सांसद विधायक एसडीएम ग्रामीणा ने बेगा ही पानी देवा को वादो करियो, जी के पाछे हड़ताल खत्म करी गई। झुंझुनू जिलारा चिड़ावा कस्बा रे माए घरेलू झगड़ा रे चालता फायरिंग गुरो मामलो सामने आयो। पियर पक्ष और ससुराल पक्ष थाना रे माए मामलो दर्ज करायो, लेकिन हाई प्रोफाइल मामलो होने कारण पुलिस रे मामला में कई नहीं बोली। खबर आ है कि साल 2006 रे माए विक्रम रो ब्याह चिड़ावा में हुयो। विक्रम कस्टम विभाग रे माए डीएसपी है और विक्रम रा पिताजी मामराज एएसपी रह चुका है। पति पत्नी दोनों रे बीच तनाव बढ़ गयो और लड़की आपरा पति ने छोड़ चिड़ावा हार रेबा लागी। पाछला 4 महीना सु चिड़ावा रे माए ही लड़की ही जब पीर का सासरा का लोगा रे बीच समझौता खातिर बुलायो तो बात इतनी बढ़ गई कि फायरिंग होगी। पुलिस सामने सवाल यो है कि आ फायरिंग करी कुण। हालांकि गोली दीवार माथे लगी और बींद झगड़ा रे माए 5 साल रा टाबर री जिंदगी दाव माथे लागी। सारा मामला रे माए पुलिस और परिजन काई भी बोलबा आते तैयार नहीं है। राजस्थान की खबर ने माए आज अतरो ही काल फेर वेला मुलाकात। राम राम।